हेलो स्टूडेंट्स, तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल मैंने आपको पीएच बता दिया था, ठीक है, कि पीएच क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, पीएच क्या बोलेंगे? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर हम पीएच की बात करते हैं, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि पीएच कैसे निकालते हैं, सॉरी, ये तो हमने पढ़ लिया कि पीएच क्या होता है। अगर पीएच 7 है तो वाटर का पीएच क्या होता है? 7। मतलब अगर पीएच 7 है तो वो सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल है। अगर 7 से कम है तो वो सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक, मतलब अम्लीय है। और अगर 7 से ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन क्या है? क्षारीय है, मतलब बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमने पीएच में पढ़ लिया था। अब पीएच हम निकालते कैसे? तो बेसिकली एक स्मॉल प्रोटोटाइप में बता सकता हूँ कि इसमें एक स्केल होती है, पीएच की एक स्केल होती है जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं तो उसको जो इंडिकेट करने वाला होता है, इंडिकेटर जो उसका होता है, वो किसी एक कलर पे जाता है और हर एक कलर का एक डिसाइडेड मान पहले से होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से 8 9 इस तरीके से आगे स्केल होती है। अगर वो 7 पे आता है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या है? न्यूट्रल है। अगर वो 6 पे आता है, उसका कलर कुछ इस टाइप का हो जाता है, जो 6 पे कलर है उसके जैसा कलर हो जाता है, तो उसको वो क्या है? एसिडिक है। अगर वो 8 या फिर 7 से ज्यादा का कोई कलर आता है उसमें, तो उसको हम क्या बोलते हैं वहां पे? कि वो क्षारीय है, मतलब बेसिक है। इस टाइप से हम पीएच को कैलकुलेट करते हैं। पीएच की जो स्केल होती है वो अगर कभी होगा तो प्रैक्टिकल्स में हम इसको देखेंगे, पीएच की स्केल और कैसे उसको निकालते हैं। अब पीएच किन किन चीजों का निकाला जा सकता है? तो पीएच सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन का नहीं निकालते, विलेयर का हम पीएच हमेशा नहीं निकालते, हम बहुत सारी चीजों का निकाल सकते हैं। अगर मुझे ये देखना है कि कोई जमीन उपजाऊ है या नहीं है, तो उसमें भी मैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की मात्रा में निकाल सकता हूँ। अगर मुझे ये देखना है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, हमारा शरीर कितने पीएच पे वर्क करता है? 7 to 7.8, ठीक है। इस पीएच पे हमारा शरीर जो है, एक मानव शरीर काम करता है। 7 to 7.8 जो पीएच होता है वो परफेक्ट पीएच है। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पीएच निकाला है, तो मैंने आपको अगले पिछले लेक्चर में बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? एसिड सिक्रीट होता ही है हमारी ग्लैंड से, तो वहां पे एसिडिक मीडियम आता है। अगर एसिड ज्यादा हो जाता है तो हमें बेसेस लेने पड़ते हैं, जैसे तीनों एक बेस हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से यही चीजें क्या होती है? ये पीएच में कैलकुलेट की जाती है। अब हम कैसे निकाल सकते हैं? तो आपकी बुक में कुछ एक्टिविटीज दी हुई है, ठीक है, कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे क्रियाकलाप अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम पीएच को निकालते कैसे हैं। तो एक बार मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार वो जो एक्टिविटीज दी हुई है बुक में, एनसीईआरटी में, वो पढ़ना, ठीक है। एक एक्टिविटी दी है 2.1.2 शायद लगे, जिसमें उन्होंने बताया कि जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसका हम पीएच कैसे निकालते हैं। सिंपल सी एक्टिविटी है। उसमें हम मिट्टी लेंगे, थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, उसको हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उसको बहुत अच्छे से शेक करते हैं, फिर उसके बाद उसको छान देते हैं, ठीक है, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ जो पानी के साथ छोटे छोटे कण मिट्टी के हैं वो उसमें चले गए। फिर उसका हम पीएच टेस्ट करते हैं पेपर से। अब देखो, ये तो हो गए हमारे पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे निकालते हैं। यहाँ से पीएच जो है, पीएच का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। पीएच का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। पीएच में जो एमपी बोर्ड के हिसाब से जो याद करने वाली चीजें हैं, वो यही याद करने वाली चीज है कि जो अम्ल होता है, मतलब एसिड जो होता है, उसका पीएच 7 से कम होता है, ठीक है। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या था कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी दूध की, ठीक है, दूध से दही में जब कन्वर्जन होता है उसका, तो वो किस तरीके से वर्क करता है, मतलब पीएच का मान किस तरीके से वेरी करता है, 7 से लेकर कहां तक कम होता है या फिर कितना कम हो सकता है। ये सारी चीजें हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब आज जो मैं पढ़ने वाला हूं वो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। एमपी बोर्ड में इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आता ही है। जैसे कि जो कंपाउंड्स हम लिखने वाले, एक हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम क्या बोलेंगे? विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। सेकंड जो है वो है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर, हिंदी में भी हम यही बोलेंगे बेकिंग, सॉरी, बेकिंग पाउडर, उसके बाद थर्ड जो है वो है धोने का सोडा, धोने का सोडा,
वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये तीन अभी मैं पॉइंट समझा देता हूँ, उसके बाद कल जो 2 पॉइंट और बचे रहेंगे वो 2 पॉइंट समझाऊंगा और उसके बाद हम चैप्टर के यहीं पे एंड करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर आपने भी सुना होगा। ठीक है, जो हम बेसिकली जो सैलून्स में ब्लीचिंग की जाती है वो ब्लीचिंग भी इसी में इंक्लूड होती है, इसी ब्लीचिंग पाउडर से की जाती है। ठीक है, अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहा हूँ तो ब्लीचिंग पाउडर में एमपी बोर्ड में क्या पूछा जाता है, तो देखो ये तीनों जो लिखे हुए हैं ना इनके यूजेस पूछे जाएंगे कि इनका कहाँ यूज किया जाता है, और सेकंड चीज इनके केमिकल फॉर्मूले पूछे जाएंगे। ठीक है, अब केमिकल फॉर्मूले इनके क्या होते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा, हमें तीनों चीजें पता है। बेकिंग पाउडर कहाँ यूज किया जाता है, बेकिंग करने में। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि बेक करने में या फिर किसी बेकिंग इंडस्ट्रीज वगैरह में जहाँ पे केक बनते हो या फिर इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हो। इसके बाद ब्लीचिंग पाउडर की अगर हम बात करें तो ब्लीचिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। धोने के सोडे की अगर मैं बात करता हूं तो धोने का सोडा का यूज किया जाता है, तो धोने में वॉशिंग में यूज किया जाता है, यूटेंसिल्स घरों में यूज किया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला देखते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां किया जाता है, तो पहला क्या है, पहला यूज क्या है इसका, ब्लीचिंग में। चलो मैं यूजेस जो है यूजेस और जब इसके क्वेश्चंस में बताऊंगा सेकंड चैप्टर के जब मैं क्वेश्चंस बता रहा हूंगा तब मैं इनके बता देता हूं, अभी मैं ओरली इनके यूजेस बता देता हूं। ठीक है, जब भी हमें कलर निकालना होता है तो हम ब्लीचिंग का यूज करते हैं। सेकंड चीज अगर हमें यूज करना है तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में। ठीक है, अगर मुझे वाटर को प्यूरिफाई करना है, वाटर को एक तरीके से हम बोलते हैं कि पानी को अगर मुझे रोग मुक्त करना है, उसमें से जो इंसेक्ट्स वगैरह उनको मारना है तो उसमें भी मैं ब्लीचिंग पाउडर मिला सकता हूं। सेकंड आता है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा की अगर हम बात करते हैं तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। अब बेकिंग सोडा का कहां यूज किया जाता है, मैंने आपको बता दिया, बेकिंग्स में यूज किया जाता है और एंटी एसिड के रूप में भी यूज किया जाता है। ऐसा हम बोलते हैं कि बेकिंग सोडा को अगर मैं थोड़ा सा खा लेता हूं, ठीक है, बेकिंग सोडा को अगर थोड़ा सा खा लेते हैं तो हमारे जो अंदर एसिडिटी हो रही है वो कम हो जाती है। आया समझ में, तो ये हो गया हमारा बेकिंग सोडा का यूज। बेकिंग सोडा के बाद हमारा क्या आता है, धोने का सोडा। तो इसके दो यूज हो गए बेकिंग सोडा का। पहला यूज क्या होगा कि हम बेकिंग में या फिर बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ठीक है, बेक करने के लिए, सेकने के लिए। उसके बाद हम सेकंड में क्या होता है, एंटी एसिड के रूप में, ठीक है, एंटी अम्लीय के रूप में अगर हम यूज करते हैं, जैसे कि अगर मुझे अम्ल को न्यूट्रल करना है, ठीक है, तो भी हम किसका यूज कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। अब लास्ट में आता है धोने का सोडा। तो धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। ये क्या होगा हमारा धोने का सोडा, मतलब वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। वॉशिंग सोडा का कहां का यूज किया जाता है, तो वॉशिंग सोडा का यूज बहुत सारी जगह पे किया जाता है। जो हमारे डोमेस्टिक घर जो होते हैं, हमारे घरों में यूज किया जाता है नॉर्मली। और सेकंड कहां यूज किया जा सकता है, एक तो घर हो गया। सेकंड यूज हम इसका बता सकते हैं कि कांच की, ग्लासेस की जो इंडस्ट्रीज होती है वहां पे भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है उनको धोने में। ठीक है, तो ये दो यूजेस इसके हो गए और इसमें से क्वेश्चन भी 2 या 3 नंबर के ही आएगा, तो इससे ज्यादा आपको याद भी नहीं करना। ब्लीचिंग पाउडर में बता देता हूं, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला CaOCl2। बेकिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 और लास्ट में वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, ये तीनों के केमिकल फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेना क्योंकि केमिकल फॉर्मूले इनके पूछे जा सकते हैं। 2 लास्ट के और बता देता हूं मैं, ठीक है, उसके बाद उनको जब एक्सप्लेन करूंगा। अभी केवल ये 3 के केमिकल फॉर्मूले लिख लेना और 2 मैं बता रहा हूं इनके केमिकल फॉर्मूले लिख लेना। कल मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम पीओपी बोलते हैं, हिंदी में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही बोला जाता है, पीओपी ही बोला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला है CaSO4.1H2O। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक, CaSO4.1H2O। सेकंड जिप्सम, जिप्सम जिप्सम हिंदी में भी जिप्सम ही बोला जाता है, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम की अगर हम बात करें तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। ऐसा में प्लास्टर ऑफ पेरिस सबको पता ही होगा पीओपी क्या होता है, हमारे घरों में जो ऊपर छतों में की जाती है वो पीओपी है। उसका क्या यूज होता है और वो किस तरीके से बनाई जाती है ये मैं आपको
कल बताऊंगा इसके बारे में। अभी केवल इतना याद रखो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला कहता है CaSO4.1 सेकंड जिप्सम की बात करते हैं। जिप्सम एक नई टर्म है, लेकिन इसको हम कोरिलेट करेंगे। अभी के लिए केवल आप इतना समझ लो कि जिप्सम सीमेंट से रिलेटेड कोई सी एक टर्म है, ठीक है। कल मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaSO4.2H2, ठीक है। ये सारे केमिकल फॉर्मूला की टेबल बना लेना। होमवर्क आज आपका यही है कि केमिकल फॉर्मूले सारे याद कर लेना और इनकी एक टेबल बना लेना, ठीक है। इसके बाद कल मैं प्लास्टर ऑफ पेरिस एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी बता दूंगा प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है। और कल आपके पास क्वेश्चंस आ जाएंगे सेकंड चैप्टर के। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर उसके देते जाऊंगा। क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसके आंसर्स परीक्षा बोर्ड में आपको मिल जाएंगे। अभी इस लेक्चर में इतना ही, कल हम इस लेक्चर को